देखिए 400 पार ये तो उनका आंकड़ा है, तो समय बताइए। तो आप लोग किसके तरफ इस सपा के साथ हैं। सपा में जी। काहे सपा के पीछे क्या कारण है भाई? मोदी इतना विकास कर रहे हैं। कौन विकास कर रहे हैं आप बताइए। आज की हालत मैं बता दूं आपको, आज की हालत सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। सरकारी रेट गेहूं का क्या है? सरकारी रेट बताइए। 2200 कितना है? 2225 रुपये। भाई सुन लीजिए 1 मिनट, एक मिनट। सरकारी रेट गेहूं का 2225 रुपया, महाजन खरीद रहे हैं 2385 रुपया। कल से लेकर के आज तक मटेरा के जितने भी मतलब महाजन हैं सबके यहाँ छापा पड़ा है। आप जाकर देख लीजिए, डब्बू को हार्ट अटैक हो गया है केवल इसलिए कि उनके पास ये मटेरा एरिया का सबसे बड़ा महाजन डब्बू है। तो उसके ऊपर छापा केवल इसलिए पड़ा कि सरकारी काम में आप व्यवधान डाल रहे हैं, आप 2385 में क्यों गेहूं खरीद रहे हैं? अच्छा, सरकार जबरदस्ती किसानों से लेना चाहिए। जबरदस्ती? हाँ, वो तो किसानों के हित की बात करते हैं सरकार। तो आप सरकार पर मत जाइए, आप पढ़े लिखे हैं, एक पत्रकार हैं, आप हमको बताइए कि जब 2385 रुपये में महाजन खरीद रहे हैं गेहूं और सरकारी रेट 2225 है, तो फिर महाजन के ऊपर छापा क्यों पड़ा गोदाम पर? आप हमको बताइए, इस सरकार की बात न कीजिए। हाँ, ये बात तो गलत है। उसका मतलब ये हुआ कि सरकार, जनता सरकार को सस्ता सामान बेचे। हम अगर चौराहे पर खड़े होकर के ये कह दें कि हम सुकईपुरवा के बड़े हितैषी हैं, इसके पास सुकईपुरवा के हर बच्चे को गाली दें, उसका नुकसान करें, तो क्या हमारे कह देने से हम सुकईपुरवा के हितैषी हो जाएंगे कि हितैषी वाला काम करके दिखाएंगे? काम करके दिखाएंगे। तब फिर आप तो ये तो मोदी जी बोल रहे हैं कि समाज की गरीबी को हमने 10 वर्ष में समाप्त कर दिया, पिछले सरकारों ने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया। जबान से कहने का मतलब कुछ और होता है, उसका प्रमाण जनता तब संतुष्ट होगी जब उस प्रमाण दिखाइए कि कहाँ पर हमने गरीबी दूर किया। वो बोल रहे हैं कि किसानों को हमने वो किसान निधि 2000 रुपया दे रहे हैं कि एक मिनट, 2000 रुपया देने से किसी घर की गरीबी नहीं गरीबी दूर होगी, उसको बेरोजगार को रोजगार देने से। 2000 का क्या मतलब है आज के जमाने में? 2000 का क्या? विश्वकर्मा योजना के तहत इतना पैसा बोले बंटवा रहे हैं समाज को, यहाँ किसी को फायदा हुआ नहीं हुआ? कौन फायदा हुआ है बताइए? ये बताइए, एक किसान को अगर 1 साल में आप 5 किलो दे देंगे, 1 महीने में 5 किलो दे देंगे, उसके घर के अंदर खर्च है 50 किलो। अब अगर मजदूरी वो नहीं करेगा, उसको अगर मतलब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या 5 किलो से वो अपना परिवार चला सकता है? आप बताइए। नहीं चला सकता। जैसे 1 मिनट कह दिया जाए कि गौ हत्या गलत है, बहुत अच्छी चीज़ है, गौ हत्या गलत है, लेकिन क्या गौ हत्या का मतलब ये है कि गाय छोड़कर उसका कोई पाबंद ना किया जाए? नहीं, गौशाला बनवा रहे हैं। गौशाला 1 मिनट, गौशाला बनवा रहे हैं, सरकार जानती है कि हमने गौशाला बनवाया, लेकिन कितनी जगह आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जनता ने बटोर करके कहीं थाने में बंद कर दिया, कहीं स्कूल में गाय बंद कर दिया, तो क्या ये सूचना वहाँ तक नहीं पहुँचती है? जाती होगी। जनता इतना परेशान है तो क्या ये सूचना नहीं जाती है? कितने वीडियो वायरल होते हैं कि 250-250 के झुंड गाय खेत बर्बाद कर रही हैं, तो क्या ये बात वहाँ तक नहीं पहुँचती? तो वो नहीं सोचते हैं कि जब हमने गौशाला की व्यवस्था कर दिया तो फिर इतनी गाय क्यों घूम रही है? इसका मतलब ये है कि गौशाला का जो टेंडर मिला है उन्हीं के आदमियों को मिला है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते कि वोट खराब हो जाएगा। ये चीज़ होता है। अच्छा, तो यहाँ गाय में बड़ा परेशान कर रहे हैं छोटे जानवर। अब हर जगह परेशान है, हर जगह परेशान है, कहीं यही बात थोड़ी। अरे जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था तब मोदी जी ने बोला था 1 अप्रैल से, फरवरी मार्च में चुनाव था, बोला था 1 अप्रैल से समाज में मतलब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गाय नहीं ठहरेगी। करीब 2 साल हो गए हैं। आप हमको आज मोटरसाइकिल पर बैठ लिए, हम आपको झुंड में छोड़ देंगे, आप पता नहीं लगेगा कि झुंड में आप हैं कहाँ। हाँ, बैठिए, मोटरसाइकिल चलेंगे। अरे बिल्कुल चलेंगे, ऐसी बात हो तो हम कवरेज करने तो जरूर चलेंगे। तो इस बार क्या माहौल है कि अखिलेश भैया को लाना है इधर, कि अखिलेश भैया कुछ? देखिए, एक बात आपको बता दें, आपका महासी ये क्या नाम, बहराइच भिनगा, ये 2 सीट तो हार जाएगी भाजपा, 100% गारंटी है। 100% हार जाएगी? 100% गारंटी लाइए, स्टाम्प लिख देंगे, हार अच्छा जी, हार जाएगी। नहीं, देखिए मटेरा विधानसभा में 1 मिनट, मटेरा विधानसभा का कुछ ऐसा एरिया बना है कि अगर सपा से मुसलमान नाम दे करके कुत्ते को टिकट दे दिया जाए, वो जीत जाएगा, गारंटी है, वो जीत जाएगा। मतलब मटेरा विधानसभा का कुछ ऐसा एरिया बना है। लेकिन फिर सांसद का अगर बात किया तो यहाँ सांसद इस बार हार जाएगा। कारण ये है कि अच्छैबल लाल गौड़ को अगर टिकट मिल जाता तो उनको लोग, जनता कुछ जानती थी, और उनके लड़का आनंद गौड़ को पहली बात जनता जानती नहीं है, और दूसरी बात इस बार कुछ
भाजपा से लोग ज़्यादा नाराज भी हैं। क्या कारण नाराज का? कारण यही है कि भैया कारण मतलब रोड सब देखो चक्रोट पड़े हैं। चक्रोट रोड की बात नहीं है, मेन चीज ये है कि विकास। ये बताइए, सांसद भाजपा का हो गया, हाँ। किसी ने देखा सुकईपुर में कोई अगर आ जाए अब अच्छेवर लाल गौड़, चेहरा पहचानते हैं आप? कोई बताओ जानते हो? तो केवल वो तो राम मंदिर के उमा जीत गए, अब मंदिर के बहाना खत्म। हाँ। अच्छा, तो राम मंदिर बन गया तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव न पड़ेगा। हाँ। वो तो कोर्ट के फैसला है। फैसला ये बताइए, मायावती के जमाने में एक बार कोर्ट का फैसला आया था। हाँ। क्या कहीं कुछ दंगा हुआ था? नहीं हुआ था। तो भाई कोर्ट का फैसला जिसके राज्य में आ जाए वो करना पड़ेगा उसको। सही बात है। तो कोर्ट के फैसले से मंदिर बन गया, तैयार हुआ है। अरे तो ये तो बड़ा बोल रहे हैं कि हमने भगवान राम को 5000 वर्ष के बाद वापस घर में स्थापित कराया। सब एक वो है जुमला। हाँ। बस जुमला के अलावा कुछ नहीं। ये तो जिके मतलब। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बना, सरकार कई रुपया लगाई सुना? 1 भी रुपया नहीं। तो वो पैसा चंदा से, जनता के चंदा से बना है ना। हाँ। इतना चंदा आ गया है कि वो मंदिर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। तो अगर सपा के गवर्नमेंट में फैसला आ जाता तो क्या सपा गवर्नमेंट में चंदा नहीं देती जनता? बिल्कुल देती। तब क्या बात कर रहे हैं आप? तो बोले सपा वाले तो करना नहीं चाह रहे थे, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सारी चीजें। तो इस बार पूरा ये माहौल है कि विकास क्षेत्र का हो नहीं पाया है, तो इस वजह से केवल जुमला है, बस केवल जुमलेबाजी है। अब हम आपको बताएं, कुछ योजना आपको बता रहे हैं। विश्वकर्मा योजना। योजना ना बताइए, योजना यहाँ जनता तक एक बात बता दें। एक बार प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत की जनता कभी संपूर्ण योजना का लाभ नहीं पा सकती है, क्योंकि अगर केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता है तो जनता तक पहुँचते पहुँचते वो केवल 1 पैसा रह जाता है। ये कारण हो। तो ये अभी भी वैसा ही चल रहा है। अब केवल जो बहुत ऐसे लोग हैं, आपको बता दे, बहुत ऐसे अपात्र हैं जो जनधन पा रहे हैं योजना, और बहुत ऐसे पात्र हैं वो पाते नहीं हैं। कारण ये है कि वो सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते हैं। अच्छा जी। तो स्थिति बड़ी खराब चल रही है। खैर, ये पूरे गांव क्षेत्र के, इस क्षेत्र के सारे प्रतिनिधि कह सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनका ये कहना है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर कई लोग जो है, क्योंकि ये धनगर बहुल भी क्षेत्र है, धनगर यहाँ पर हैं भी, कई लोग बोलते हैं, तो उनका भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा जायज़ दिख रहा है।